नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए हालात को लेकर अपना रुख दुनिया के सामने रखने का फैसला किया है। दुनिया के कुछ देशों में भारतीय नेताओं का डेलीगेशन भेजा जाएगा। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल होंगे। ये लोग भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों उपजे तनाव पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेंगे। इस बीच ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को ऑल पार्टी डेलीगेशन के तहत जो 4 नाम दिए थे, उनमें से केंद्र की लिस्ट में एक भी शामिल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का संदेश लेकर जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसा है। जयराम रमेश ने थरूर का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में अंतर है। कांग्रेस विशाल गंगा जैसी है, जिसकी कई सहायक नदियां हैं। उनमें से कुछ सूख जाती है और कुछ प्रदूषित हो जाती है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का संदेश लेकर विदेश जाने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं। एक प्रतिनिधि मंडल की कमान कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिली है। इस पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने जिन 4 नामों का प्रस्ताव भेजा था, उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था। केंद्र सरकार ने थरूर का नाम खुद से प्रस्तावित किया है। इसे लेकर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना जमीन आसमान का अंतर है। सरकार पार्टी से विचार विमर्श किए बिना उनके किसी सांसद को प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं कर सकती। यह अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने वाले सांसद भी अपनी पार्टी नेतृत्व से अनुमति लेते हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की और पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के लिए 4 सांसदों के नाम प्रस्तुत करने को कहा। ये नाम दिए गए आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। वहीं केंद्र की लिस्ट के अनुसार कांग्रेस के सांसद सलमान खुर्शीद दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया जाएंगे। वे दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में बात करेंगे। जेडीयू के सांसद संजय झा और श्रृंगला भी एक समूह का नेतृत्व करेंगे। सुप्रिया सूले और श्रीकांत शिंदे भी एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। सूले के समूह में राजीव प्रताप रूडी, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, ब्रिजलाल और तेजस्वी सूर्या शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। डीएमके नेता कनिमोझी रूस जाने वाले समूह का नेतृत्व करेंगी। आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता उनकी टीम में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अमेरिका जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रुसेल्स में ईयू के मुख्यालय का दौरा करने वाले समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेडी के राज्यसभा सांसद संबित पात्रा, टीडीपी के लोकसभा सांसद लावी श्री कृष्णदेव राय और बीजेपी सांसद जय पांडे भी इन समूहों में शामिल हो सकते हैं। वहीं शशि थरूर पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस से 4 नाम मांगे थे और उसने वे 4 नाम भेज दिए। कांग्रेस की ओर से नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। गेंद अब सरकार के पाले में है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान किसी नाम पे चर्चा नहीं हुई। थरूर बोले, सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए नामांकन स्वीकार करते हुए थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि निश्चित रूप से जब राष्ट्र को मेरी सेवाओं की आवश्यकता होती है तो मैं उपलब्ध रहता हूं। इसका पार्टी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह इससे संबंधित है कि हमारे देश ने हाल के दिनों में क्या क्या झेला है और हमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के नेतृत्व को मेरी योग्यताओं या कमी के बारे में अपनी राय रखने का अधिकार है और मुझे लगता है कि यह वास्तव में उन्हें ही समझना होगा। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं इस जिम्मेदारी को उसी तरह से पूरा करूंगा जैसे मैंने अपने लंबे कार्यकाल में सौंपी गई हर जिम्मेदारी को पूरा किया है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो या कांग्रेस पार्टी में हो। थरूर आगे बोले कि सोमवार और मंगलवार को हमारी संसदीय स्थायी समिति की बैठक है। मैंने पार्टी को 2 दिन पहले आए फोन के बारे में सूचित किया था। मैंने संसदीय मामले के मंत्री को यह भी बताया कि मुझे लगता है कि वे विपक्षी दलों के पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। मुझे यह पूरी तरह से उचित लगा कि देश को इस विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।